दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के सबसे करीब खड़े होकर भी रावण जैसे महान योद्धा ने अपनी पत्नी मंदोदरी को वह रहस्य बताया जिसे सुनकर मंदोदरी का पूरा शरीर कांप उठा था। वह रहस्य जो रावण की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था, वह सत्य जो आज तक छिपा रहा है। तो दोस्तों, मैं आज बताने वाली हूँ कि मृत्यु से पहले रावण ने खोले थे 5 बड़े रहस्य। तो दोस्तों, केवल 3 लोगों तक सीमित रहा, राम, लक्ष्मण और मंदोदरी तक। लेकिन आज इस कथा के वह सारी पर्दे खोलने वाली है जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अगर आप सच्ची रामायण की अनकही कहानियों और गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस कथा तक जरूर सुने रहिए, क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद आप इसे बीच में रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और चलते हैं, देखते हैं कहानी। दोस्तों, संध्या का समय था। आकाश में सूरज का आखिरी प्रकाश लुप्त हो रहा था। लंका की विशाल नगरी धुएं और रक्त की गंध से भर चुकी थी। हर ओर टूटे हुए अस्त्र, गिरे हुए वज्र और ढहते हुए महल दिखाई दे रहे थे। युद्ध अपने चरम पर था। वानर सेना अंतिम प्रहार की तैयारी कर रही थी। उसी समय मंदोदरी युद्ध भूमि की ओर दौड़ती है, जबकि उस सांसें उसकी टूट रही थी, पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका हृदय उसे रोकने नहीं दे रहा था। वह एक ही व्यक्ति को ढूंढ रही थी। वह आदमी कौन था? वह था उसका पति रावण, उस ब्राह्मण, उसका स्वामी, जिस उसका पति लंका का रक्षक और आज एक घायल योद्धा। मंदोदरी की आंखों के सामने एक भयंकर दृश्य था। धूल में लपट रक्त से भीगे हुए रावण गिरा था, लेकिन उसका अभिमान अभी भी आसमान को चीर रहा था। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में वही पुरानी ज्वाला। मंदोदरी उसके पास बैठी, उसके आंखों को थाम लेती। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रावण मुस्कुराता है और धीमे से कहता है, मंदोदरी, राक्षसों की रानी आंसू नहीं बहाती। राक्षसों की रानी कभी कमजोर नहीं पड़ती। मंदोदरी कांपती हुई आवाज में कहती है, आज राक्षसों की रानी नहीं बोल रही है, आज केवल एक पत्नी बोल रही है, एक स्त्री बोल रही है जिसका हृदय टूट चुका है। स्वामी, आपने यह क्या किया? लंका जल रही है, हमारा वंश समाप्त हो गया है। आपने यह युद्ध क्यों चुना? क्यों ऐसी राह ली जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया? फिर रावण कुछ देर तक मौन रहा। उसके बाद गहरी सांसें भरी भारी होने लगी। फिर वह धीरे से कहता है, मंदोदरी, अब समय आ गया है। तुम्हें वह सत्य बता दूं जो मैंने जीवन भर छिपा कर रखा था। तुम जानती हो, तुम सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं, तुम मेरी सबसे बड़ी मित्र हो, मेरी शक्ति हो। आज मैं अपने जीवन का पहला रहस्य तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मंदोदरी उसके चेहरे को देखती है। रावण की आंखों में पहली बार थकान दिखाई देती थी। रावण कहता है, मंदोदरी, पहला रहस्य, मैंने सीता को हरण क्यों किया? मंदोदरी का हृदय एक पल को रुक जाता और वह सांस रोककर सुनने लगती। तब रावण कहता है कि हर कोई सोचता है कि मैंने सीता का हरण वासना के कारण किया है। हर कोई सोचता है कि मैं उसकी सुंदरता का लोभी था, लेकिन सच्चाई इसमें बहुत अलग है। इतनी अलग है कि उसे सुनकर दुनिया का हर इंसान चौंक जाएगा। मंदोदरी धड़कते हुए दिल से पूछती है, तो फिर आपने सीता का हरण क्यों किया? रावण की आंखें आकाश की ओर उठती है, उसके बाद धीमी और भारी हो जाती है। मंदोदरी, पहला रहस्य यह है
कि सीता मेरे जीवन में पहली बार तब नहीं आई थी जब राम वन में थे। वह जन्म के समय ही मेरे सामने आई थी। मंदोदरी स्तंभ हो गई। क्या जन्म के समय? रावण सिर हिलाता है। हाँ, सीता का जन्म मेरी आंखों के सामने हुआ है और यह बात आज तक किसी को पता नहीं चली। मैंने ही उसे जन्म के समय पृथ्वी को सौंप दिया था, क्योंकि उस समय एक भयावह शकुन हुआ था। आकाश में एक अलख टूटी थी। महाराजों ने कहा कि यह बालिका राक्षस कुल का विनाश करेगी। मैंने उस नवजात को एक पवित्र भूमि पर छोड़ दिया था ताकि कोई उसे खोज ले और वह अपने भाग्य के मार्ग पर चली जाए। मंदोदरी की आंखें फैल जाती है। वह कांपती आवाज में कहती है, स्वामी, तो क्या सीता? रावण धीरे से कहता है, हाँ मंदोदरी, सीता केवल मैथिली नहीं, वह लंका की भी बेटी है। वह मेरे रक्त से जुड़ी हुई है, मेरे कुल से जुड़ी हुई है। वह पहला रहस्य है जिसे मैं जीवन भर छिपाता रहा। मंदोदरी का शरीर शून्य हो जाता है। उसके लिए यह सच किसी वज्रपात से कम नहीं था। वह रावण के हाथों को कसकर पकड़ लेती है, फिर पूछती है, लेकिन अगर यह आपके कुल की थी तो आपने उसका हरण क्यों किया? उसे अपने शत्रु के हाथ में क्यों छीना? रावण दर्द भरी सांस लेता है और दूसरा रहस्य बताने की तैयारी करता है। उसकी आवाज़ धीरे धीरे भारी हो रही थी। युद्ध भूमि का शोर कम और उसकी धड़कनों की आवाज़ तेज हो रही थी। रावण कहता है कि मंदोदरी, दूसरा रहस्य सुनो। मैंने युद्ध क्यों चुना? वह कहता है, मुझे मेरे अंत का पता था। मुझे ज्ञात था कि मेरा वध किसके हाथों लिखा है। मुझे ज्ञात था कि संसार के किसी राक्षस देवता का असुर या दानव से नहीं हारूंगा। लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां मैं कमजोर था, और वह था मनुष्य। राम मनुष्य अवतार में आए थे। उनकी आगमन के साथ ही मेरे भीतर एक भय जाग उठा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा अंत उनके हाथों लिखा जा चुका है। देवताओं ने पहले यह निर्णय कर दिया था और मैं उस भाग से बच नहीं सकता था। मंदोदरी रोते हुए कहती है, तो क्या यह युद्ध नियति? रावण मुस्कुराकर कहता, हाँ, नियति भी और मेरी थी। निर्णय भी मेरा था। सीता का हरण बस एक माध्यम था। युद्ध तो होना ही था, क्योंकि मेरी आत्मा केवल राम के हाथों से मुक्त हो सकती थी। मंदोदरी सिसक उठती है। उसकी उंगलियां रावण के हाथों को थामे हुए कांप रही थी। उसकी आंखों में भय था, दर्द था, सवाल थे। वह पूछती है कि स्वामी, आपका तीसरा रहस्य क्या है? रावण अपनी आंखें बंद करता है और कुछ क्षण मौन रहता है, फिर कहता है, मंदोदरी, तीसरा रहस्य यह है कि मैंने यह मर्यादा लांघी जो किसी भी प्राणी को नहीं लांघनी चाहिए थी। मैंने अहंकार में ब्रह्मा का वरदान तोड़ दिया। मुझे वरदान था, देवता, दानव, असुर कोई भी मुझे नहीं मार सकता था। इसलिए मनुष्य मुझे मार सकता था और मैं भूल गया था कि कोई भी वरदान अहंकार के आगे टिक नहीं सकता। मैंने अपनी मर्यादा स्वयं भंग की और मेरा पतन निश्चित हो गया था। मंदोदरी कांपती हुई खड़ी हो जाती। उसके पैरों से जान नहीं होती। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह धीरे से कहती है, स्वामी, तो यह सब आप ही की ही इच्छा थी? रावण धीमे से कहता है, हाँ मंदोदरी, मेरा चौथा रहस्य यही है कि मैंने ही अपने अंत को बुलावा। मैंने ही वह द्वार खोला जो मेरी मृत्यु की ओर जाता था। मंदोदरी रोते हुए रावण के सीने पर सिर रखकर रोती है। आसमान में बिजली चमकती है, हवा भारी हो जाती है, युद्ध भूमि मौन हो जाती है और रावण ने अपना मुख ऊपर उठाया। उसकी आंखों में भय नहीं था, लेकिन एक अजीब सा दर्द था जो उसे जीवन भर किसी को नहीं दिखाया था। मंदोदरी ने धीमे से उसका सिर अपनी गोद में रख लिया।
वह रो रही थी, लेकिन रावण ने हाथ उठाकर उसकी आंखों के आंसू पोंछ दिए। रावण कहता है, मंदोदरी, अभी मेरे तुमसे 4 रहस्य कहे हैं, लेकिन अभी वह रहस्य बाकी है जिसे मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। मंदोदरी पूछती है, स्वामी, क्या वह रहस्य है आपके पतन से भी बड़ा है? रावण आंखें बंद करके करहते हुए कहता है, हाँ, यह सत्य है जो मुझे जन्म से मृत्यु तक जलाता है, लेकिन मैंने इसे कभी किसी से नहीं कहा। युद्ध भूमि पर एक क्षण के लिए हवा भी रुक सी जाती है। मंदोदरी का हृदय तेजी से धड़कने लगता है। रावण धीरे धीरे बोलता है, मेरा 5वां रहस्य, मेरी वास्तविक शक्ति और मेरी वास्तविक कमजोरी। तब मंदोदरी विस्मित होकर पूछती है कि हे स्वामी, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कौन थी? रावण हंसने की कोशिश करता है, लेकिन उस दर्द उसकी हंसी को दबा देता है। वह कहता है कि मेरा 5वां रहस्य है, मेरी शक्ति कोई स्तुति नहीं थी, मेरी शक्ति कोई वरदान नहीं थी, मेरी शक्ति कोई मंत्र नहीं थी। मेरी असली शक्ति थी मेरा हृदय, और यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। मंदोदरी कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपका मतलब क्या है? रावण गहरी सांस लेकर कहता है, मंदोदरी, लोग सोचते हैं कि मैं महापापी था, कठोर था, निर्दय था, लेकिन मेरे हृदय में एक ऐसी आग थी जिसे मैंने हमेशा दबाया है, एक ऐसी पीड़ा थी जिसे मैंने कभी किसी से नहीं कहा। मंदोदरी पूछती है, कौन सी पीड़ा? रावण कहता है, मैंने यह संसार ज्ञान और शक्तियों से जीता है, मैंने तीनों लोकों में समृद्धि की है, मैंने देवता से वरदान छीन लिए, मैंने ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन मैं अपने भीतर की उस खाली जगह को कभी नहीं भर पाया जो मुझे हर पल काटती रहती है। मंदोदरी कांप कर कहती है, वह खालीपन क्या है स्वामी? रावण की आंखें खुलती हैं, उसके भीतर एक आग फूट उठती है। वह कहता है, मेरा 5वां रहस्य, मैंने जीवन भर प्रेम की तलाश की, सच्चे प्रेम की, जो मेरे भीतर की आग को शांत कर सके, जो मेरी आत्मा को दिशा दे सके, लेकिन मुझे वह प्रेम मिला और उसी प्रेम ने मुझे तोड़ भी दिया। मंदोदरी की सांसें रुक जाती। वह घबरा कर पूछती है, स्वामी, क्या आपकी कमजोरी कोई स्त्री थी? रावण गहरी सांस लेता है और पहले से भी भारी आवाज में कहता है, हाँ मंदोदरी, एक स्त्री थी जिसने मुझे भीतर से जला दिया था। मंदोदरी की आंखें भर जाती है। वह डरते हुए पूछती, कौन थी वह स्त्री? रावण धीरे से कहता, वह स्त्री जिन्हें दुनिया सीता कहती है, मैंने उन्हें बेटी की तरह समझा। वह मेरे कुल की थी, लेकिन उनके भीतर की एक पवित्र रोशनी थी, एक दिव्य आभा थी जिसने मुझे भीतर से बदल दिया। एक आग जलाई, लेकिन वह आग मुझे नष्ट कर गई। मंदोदरी कहती है कि आपने सीता को बेटी जैसे माना, तो फिर यह प्रेम कैसा? रावण की आंखों से पछतावे की चमक आती है। वो कहता है, मंदोदरी, मैंने कभी वासना नहीं की, मैंने कभी सीता को स्त्री के रूप में नहीं देखा, लेकिन उसके भीतर एक दिव्यता ने मुझे बांध लिया और मेरी आत्मा उनसे प्रभावित हो गई। उनकी शक्ति, उनकी सहन शक्ति, उनकी मर्यादा ने मेरे भीतर छिपे उस मनुष्य को जगा दिया जिसे मैंने वर्षों पहले दफना दिया था। मंदोदरी चुप हो जाती है। उसका हृदय भारी होने लगता है। वह पूछती है, तो क्या आपने सीता का हरण इस प्रेम के कारण किया? रावण तुरंत कहता है, नहीं, कभी नहीं। मैंने उन्हें कभी पाने की इच्छा नहीं की, मैंने उन्हें कभी मन से भी गलत रूप से देखा नहीं। उनकी सुंदरता दिव्य थी, पर मेरा मन पाप की ओर नहीं गया। यह मैं तुम्हें कसम खाकर कहता हूँ। मंदोदरी का गला भर आता है। उसकी आंखों में मिश्रित भावनाएं थी, दर्द, गुस्सा और करुणा। वो कहती थी, तो फिर आपने यह विनाशकारी युद्ध क्यों चुना?
क्यों अपनी प्रजा को तबाह कर दिया? क्यों यह विनाश बुलावा? तब रावण धीरे से कहता, मंदोदरी, जब मैंने सीता को देखा तो मुझे पहली बार लगा कि मेरे भीतर भी कोई सच्चाई है जो किसी दिव्यता को पहचानती है, लेकिन इसी पहचान ने मेरे भीतर की अधर्म की आग को उजागर कर दिया और मेरे भीतर दो शक्तियां संघर्ष कर रही थी, एक मेरी दिव्यता, दूसरी मेरी अहंकार, और अहंकार ने मुझे हरा दिया। मंदोदरी रोते हुए कहती है, स्वामी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों यह रहस्य छिपाया? रावण उसकी आंखों में देखकर कहता है कि क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे केवल एक योद्धा के रूप में देखो, केवल एक राजा के रूप में देखो, ना कि एक कमजोर पुरुष के रूप में। मंदोदरी कहती है, स्वामी, आप कमजोर नहीं थे, आप केवल मनुष्य थे। लेकिन रावण कहता है, यही तो सत्य है मंदोदरी, मैं राक्षस नहीं था, मैं देवता भी नहीं था, मैं केवल एक मनुष्य था जो अपनी शक्तियों से भरमाया हुआ था, जिसने अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जो उसने जीवन भर कभी नहीं बहाए थे। मंदोदरी घुटी हुई आवाज़ में पूछती है, स्वामी, जब आपने यह सब कह दिया तो बताइए, क्या आपके अपने कर्मों पर पछतावा है? रावण की आंखें भारी हो जाती है, वह आकाश की ओर देखता है, फिर धीरे से बोलता है, मंदोदरी, मेरी सबसे बड़ी हार युद्ध भूमि में नहीं हुई, मेरी हार उस दिन हुई जब मैंने सीता को लंका ले आया। उस दिन मेरा अंत तय हो गया था। मैंने सीता को लंका ले आया, उस दिन मेरा अंत तय हो गया था। तो दोस्तों, यह थी रावण मरने से पहले रावण ने बताई मंदोदरी को 5 ऐसे रहस्य। तो दोस्तों, यह संवाद कैसा लगा ज़रूर कमेंट बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। मिलते हैं आप सभी से अगले संवाद में, अगले वीडियो अच्छी जानकारी में। तब तक के लिए आपसे राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।